नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है गौरव राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 ऐसी ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में जो आपके ब्लॉगिंग करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज की डेट में कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो ब्लॉगिंग बिल्कुल डेड हो गई है, ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता या फिर ब्लॉगिंग करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसके अल्टरनेटिव वीडियोस की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। बट अगर आप इन टिप्स को जो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ इन्हें फॉलो करते हैं तो आप ब्लॉगिंग के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन, एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो बिल्कुल ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं और इतनी ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत बेसिक टिप्स शेयर करने वाला हूँ। बट वो बेसिक टिप्स ही हैं जिसके ऊपर पूरा ब्लॉगिंग करियर डिपेंड करता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो टिप है वो है नीश। तो दोस्तों आपने सुना भी होगा कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉगिंग के अंदर होता है आप किस टॉपिक के ऊपर, किस थीम के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं। और ये जो चीज़ होती है ना, इससे ही डिपेंड करता है आपकी ब्लॉग कितने ज़्यादा लेवल तक ग्रो हो सकता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा जो ब्लॉगिंग है वो उन टॉपिक पे करिए आप, या स्टार्ट भी कर चुके हैं करना चाहते हैं तो जिनके बारे में आपको नॉलेज हो। क्योंकि आपने कोई भी ऐसा उल्टा सीधा टॉपिक या कोई ऐसा टॉपिक चुन लिया जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो एक टाइम के बाद आप आपका जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बनाना है। और दूसरी तरफ जो आप लिख भी रहे हैं ना उस टॉपिक के ऊपर, वो उसे लिखने के लिए आपको इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी, इतना सोचना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टाइम वो आपका कंज्यूम करने वाला है। तो इससे बढ़िया है कि आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है उसके बारे में लिखिए। मान लीजिए आपको घूमना पसंद है तो ट्रैवलिंग के बारे में लिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको टेक्नोलॉजी का है तो आप टेक से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। आपको मोबाइल्स के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप मोबाइल्स के बारे में एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो बनाना उसके ऊपर है जिस टॉपिक के ऊपर आपको अच्छी नॉलेज है। जो अगली चीज़ है वो क्वालिटी कंटेंट। और अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपको क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वालिटी है जिसे देख के लोग आपके ब्लॉग पे दोबारा आएंगे और उसे पसंद करेंगे। अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया और हो सकता है उस पर रैंकिंग भी आ जाए पर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। कुछ ही महीनों में अगर कोई उससे अच्छा ब्लॉग लिखता है तो बिल्कुल जेन्युइनली कोई चीज़ शेयर करता है तो आपका ब्लॉग आउट रैंक हो जाएगा, मतलब कि वो गूगल के टॉप पे नहीं आएगा। तो आपको ऐसा कंटेंट लिखना है, इतना क्वालिटी से लिखना है, पूरे प्रॉपर रिसर्च करके या उसके बारे में जो भी टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पता कर सकते हैं उसे देखते हुए उस ब्लॉग पोस्ट को तैयार करना है। और वो क्वालिटी कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को लगे हाँ मैंने इस ब्लॉग को पढ़ के कुछ सीखा है। मतलब वो 3-4 मिनट जो भी ब्लॉग को पढ़ने में लगा रहे हैं वो 3-4 मिनट में ही उन्हें नॉलेज का पता चल जाए। मतलब वो जब आपके ब्लॉग पे क्लिक करके आए थे उस समय और जब वो इस ब्लॉग को छोड़ के जाएंगे तो उसके बीच में उनके पास कोई नॉलेज ऐसी गेन हो। दोस्तों जो अगली चीज़ है ये भी काफ़ी ज़रूरी है ब्लॉगिंग के अंदर, कंसिस्टेंट रहना। मतलब आप अगर डेली का एक ब्लॉग डाल रहे हैं तो आपको डेली सिर्फ एक ही ब्लॉग डालना है। और अगर आप वीक में एक डाल रहे हैं या फिर आप वीक में 2 ब्लॉग डाल रहे हैं तो जो भी आपने शेड्यूल बना रखा है उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आपने 4 ब्लॉग डाल दिए और पिछले उसके बाद आने वाला 5-7 दिन तक कुछ नहीं डाला। ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली डालना है। डेली एक डाला तो एक पोस्ट करते रहिए, या आप महीने में एक बार डाल रहे हैं या वीक में एक बार डाल रहे हैं उसे फॉलो करिए उस शेड्यूल को। इसके लिए आप एक ना कंटेंट कैलेंडर भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाता है आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके भी पता लगा सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कंटेंट कैलेंडर किस तरीके से बनाया जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो आती है हेडलाइंस से रिलेटेड। तो दोस्तों आपने सुना भी होगा या आपने देखा भी होगा, महसूस भी करा होगा कि जो हेडलाइंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपने गूगल पे कुछ सर्च करा होगा तो वहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। बट आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस ब्लॉग पे क्लिक करना है, कौन सा ब्लॉग आपसे रिलेवेंट है? वो मैटर करता है उस पर जो टाइटल लिखा हुआ है। तो आपको वो जो टाइटल है ना वो बहुत अच्छे से लिखना है और ऐसा कैची लिखना है कि मतलब लोगों के मन में ना एक ऐसा लगे यार यही वो ब्लॉग है जो मुझे चाहिए। मान लीजिए आपने सर्च करा हाउ टू अर्न मनी, तो उन 10 में से चुनना कौन सा, वो मैटर करता है कि वो हेडलाइन कितने अच्छे से लिखी गई है या वो कितना आपकी अटेंशन को ग्रैब करती है। तो आपको अपने ब्लॉग्स में भी इसी तरीके से हेडलाइंस लिखनी है। दोस्तों अगली जो चीज़ है ये मानिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे स्टेप फॉलो कर लो और आपने ये वाला स्टेप नहीं फॉलो करा, मतलब एसईओ फॉलो नहीं करा तो कोई मैटर नहीं करता। आप ये मानिए कि आपने बहुत अच्छी कोई खाना बना के आपने उसे फ्रिज में ही रख दिया, मतलब किसी को खिलाया नहीं, तो उसको कोई मैटर नहीं करता। तो ब्लॉग्स में भी इसी तरीके से होता है। आपने ब्लॉग बहुत अच्छा लिखा, सारी चीज़ बहुत सही से फॉलो करी है, अच्छा कंटेंट है, बट आपने एसईओ सही नहीं करा। मतलब गूगल को बताया ही नहीं कि उस कंटेंट को किसे दिखाना है या वो कंटेंट किस चीज़ के बारे में, तो गूगल वो सही लोगों को दिखाएगा ही नहीं। और इन एंड वो कंटेंट आपका ऐसे आपके मतलब वेबसाइट पे एक ब्लॉग पोस्ट की तरह पड़ा रहेगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होने वाली, मतलब वो डेड हो जाएगा एक तरीके से। तो आपको प्रॉपर एसईओ फॉलो करना है। एसईओ कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। और एक एक स्टेप जो होता है एसईओ का, जो एक ब्लॉग लिखने में, वो सारी चीज़ें फॉलो करके करेंगे तो आपका जो कंटेंट अगर क्वालिटी कंटेंट है तो लोगों तक पहुंचेगा और वो उस पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा जनरेट होगा। दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो आती है इंटरेक्शन से रिलेटेड।
अगर आपके जो ब्लॉग्स पढ़ने वाले लोग हैं, अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, उनका रिप्लाई देते हैं, तो ये आपके ब्लॉग पे एक पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। और ये एड ऑन ऐसा है कि मान लीजिए आपने जिसका भी रिप्लाई दिया ना, वो कुछ भूले ना भूले या किसी ब्लॉग के बारे में जाने ना जाने, आपके ब्लॉग को हमेशा याद रखने वाला है। आप अपने लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने आपकी कोई क्वेरी होगी और आपने किसी यूट्यूब के नीचे या फिर किसी ब्लॉग के नीचे कमेंट करा, और उसका जो ओनर है या ऑथर है जिसने भी उस ब्लॉग को बनाया है, वो उसका आपका रिप्लाई देता है। अगर आपको जो रिप्लाई दिया है ना वो आज भी याद रहेगा, उस वेबसाइट पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसने मेरी ये क्वेरी सॉल्व कर दी थी, तो लंबे समय तक वो आपके ब्लॉग से जुड़ जाएगा और वो आपको सपोर्ट करेगा। दोस्तों जो अगली चीज़ है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, कई लोग ना इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया का भी सही इस्तेमाल करा है ना, तो आपके ब्लॉग पे इतना अच्छा क्वालिटी ट्रैफिक आने वाला है जो आपके ब्लॉग पे मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और एक आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ाएगा आपके ब्लॉग के बारे में। कई लोगों ना मतलब जब स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, तो उस समय हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता क्योंकि एसईओ को काम करने में टाइम लगता है। बट दूसरी तरफ उस समय आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में इन कंपेयर टू एसईओ आप जल्दी ग्रोथ पा पाते हैं या ज़्यादा दूर तक कंटेंट पहुंचा सकते हैं। जैसे आप रील्स बना के आज की डेट में उस टॉपिक से रिलेटेड रील्स बनाएंगे जिसके ऊपर आपने ब्लॉग बनाया, फिर वहाँ से आप ट्रैफिक अपना रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। दोस्तों जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेटवर्किंग से रिलेटेड। मतलब आप ब्लॉग लिखते हैं, आप बिल्कुल नए हैं या फिर बिल्कुल बिगिनर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको जो ब्लॉगर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं उनके साथ नेटवर्किंग बनानी है। नेटवर्किंग मतलब क्या होता है, मेल जोल बढ़ाना है, उसे जान पहचान बढ़ानी है, उन लोगों का एक्सपीरियंस को आपको सुनना है या उनसे सीखना है कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, कैसे वो इतना मतलब एक अच्छी अमाउंट कमा पा रहे हैं ब्लॉगिंग से। तो अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे या उन लोगों से मिलेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें ना मतलब कुछ एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे, आप सीख जाओगे। और किसी ने ये भी कहा कि आप वो होते हैं जिन लोगों के साथ आप रहते हो, तो अगर आप ब्लॉगर्स के बीच में रहोगे, उससे सीखोगे, तो आप ऑटोमेटिकली एक अगले ब्लॉगर बन जाओगे। दोस्तों ये जो अगला टिप है एनालाइज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ब्लॉग बनाया, आपके पास ट्रैफिक भी आ रहा है, बट आपको उसे ना एक अगले लेवल तक ले जाना, उसे इंप्रूव करना है ट्रैफिक को, या इंक्रीज़ करना है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा और लोग आए। तो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके ब्लॉग पे कौन लोग आते हैं। तो आप गूगल एनालिटिक का यूज़ कर सकते हैं या इसकी तरह और भी कई सारे एनालिटिक टूल होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब उन लोगों को देखेंगे ना, मतलब इस डेटा को देखेंगे एनालिटिक के कि आपकी ऑडियंस कौन है, मतलब 18 से 20 साल वाली है या 50 साल से ऊपर है या फिर मेल से फीमेल है या लोकेशन क्या है, दिल्ली से लोग हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया से, तो आप इन सब चीज़ों को देख के ना आपको समझ में आएगा कि आपको कंटेंट किसके लिए बनाना है, और इस चीज़ के बेस पर आप कंटेंट बनाओगे तो वो ऑडियंस और ज़्यादा ग्रो करेगी। दोस्तों ये जो अगली चीज़ है वो है आपकी पूरी जर्नी से रिलेटेड ब्लॉगिंग की। तो ब्लॉगिंग की जो जर्नी है ना, उसमें कई सारे अप एंड डाउन्स भी आने वाले हैं। कई बार हो सकता है आप इतने डिमोटिवेट हो जाओ तो आप ब्लॉगिंग छोड़ने वाले हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ना डिपेंड करते हैं कि, और हो सकता है आप कई महीने मेहनत करें उसके बाद भी आपके पास अर्निंग ना आए, तो ऐसे हम डिमोटिवेट होना बिल्कुल कॉमन है। बट आपको ये समझना पड़ेगा क्रिएटिव चीज़ है, इसके अंदर आप अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या सोचते हो, उसे आप शेयर करते हो लोगों के साथ। जब ऐसा करते हो तो आपको इस जो जर्नी को ना एंजॉय करना है, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाली है। आप खुद भी ग्रो होते हैं जब ब्लॉग पे लिखते हो तो बस आपको पैशनेट रहना है और इसी जर्नी को एंजॉय करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बनाते हुए आपको चीज़ों को करना है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो ये 10 टिप्स शेयर करी हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका ब्लॉग भी इंप्रूव होगा। और यही बेस होता है, आप किसी भी ब्लॉग में जाएंगे या अच्छे से अच्छे जो ब्लॉगर्स हैं वो भी आपको यही बताने वाले हैं कि इसके अंदर जो बेस होता है यही टिप्स होते हैं, आपको बस इन टिप्स को ही फॉलो करना है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, आपकी जो इंगेजमेंट है लोगों के साथ बढ़ानी है, उन्हें उसके साथ इंटरेक्ट करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो आज नहीं तो कल ग्रो करने ही वाला है। बस आपको पॉजिटिव होकर इन चीज़ों को फॉलो करके ब्लॉग्स बनाने हैं। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई सजेशन है, आप कुछ बताना चाहते हैं या मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।